खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइन के प्रायोजक हैं दरभंगा में एक अनोखी पहल मिथिला ऑनलाइन स्टोर, फ्री होम डिलीवरी, किराना, कॉस्मेटिक, किताब, स्टेशनरी, सिर्फ एक कॉल और व्हाट्सएप से। तो संपर्क करें 8603630901 8651010160। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा फरवरी माह के प्रथम मंगलवार को द्वितीय जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पटना स्थित अधिवेशन भवन में पौधाशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण वेबसाइट के माध्यम से किया गया। अंबेडकर सभागार दरभंगा में आयुक्त दरभंगा परमंडल दरभंगा राधे श्याम शाह, जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े रहे। इस अवसर पर दरभंगा जिला मुख्यालय एवं जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में वृक्षारोपण किया गया। अंबेडकर भवन के समीप आयुक्त दरभंगा परमंडल दरभंगा राधे श्याम शाह द्वारा बोतल ब्रश एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा गुलमोहर का एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा मोहगनी का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर दरभंगा जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंड मुख्यालय में सघन वृक्षारोपण एवं पौधाशाला सृजन पर परिचर्चा की गई। 1.6%, जल क्षेत्र का 4.6% और पेयजल की उपलब्धता का 2.7% है। यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो यह दुनिया भर के भूखंड का 2.4% है, जबकि आबादी 17% है। अभिनंदन आप तालियों से करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार। और मैं श्री राकेश कुमार प्रधानमंत्री वन संरक्षण अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री के परिकल्पना से शुरू हुआ है, उसके तहत प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली के संबंधित गतिविधियां वृहद पैमाने पर होता है। आज सभी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, आयुक्त महोदय के भी उपस्थिति में पौधशाला और पौधा सृजन के परिचर्चा और कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें पटना से जो कार्यक्रम हो रहा है वन विभाग के द्वारा, उसका भी सीधा प्रसारण हुआ है। वहाँ पर जो परिचर्चा हो रहा है उसको भी हम लोगों ने सुना और आगे की रणनीति में उसको हम लोग शामिल करेंगे और इस अभियान अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, उस पर हम लोग सभी लोग प्रयास करें। सरकार के निर्देशानुसार और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेन प्रायोरिटी है जल जीवन हरियाली, उसके अनुसार एक बिंदु है पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण। उसी पर आज जल जीवन हरियाली दिवस जो महीना के प्रथम मंगलवार को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें आज इस विषय बिंदु पर परिचर्चा की गई, जिसमें जो बिहार सरकार का कार्यक्रम है उसकी वेबकास्टिंग की गई एवं माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा इस विषय पर डिस्कशन किया गया, प्रोग्राम अरेंज किया गया और उसके बाद अभी हमने एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और जो हमारी जीविका की दीदियां हैं उनके द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी किया गया। प्रत्येक मंगलवार को इस पर एक कार्यक्रम होता है जल जीवन हरियाली पर, उस पर आज पौधारोपण का मेन कार्यक्रम था, परिचर्या हुआ और अभी हम लोग पौधारोपण किए। धन्यवाद। ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बाद आए मोदी सरकार के पहले बजट में शिक्षा का नाम मात्र का जिक्र किया गया है, जिसमें भी उच्च शिक्षा के लिए इस बजट में कोई जगह नहीं दिखी। कोरोना काल के चलते छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई, छात्रवृत्ति रोक दी गई। कितने छात्रों ने छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय कॉलेज फीस न होने के चलते आत्महत्या तक कर ली। बावजूद इसके सरकार अपने नए बजट में भी छात्रों के प्रति उदासीन बनी रही। बजट में खतरनाक रूप से नीचे गिर रही अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई है, न ही इसमें नौकरियां खो चुके और आय व जीवन यापन के स्तर में भारी गिरावट से परेशान लोगों के लिए कोई तात्कालिक राहत नहीं दी गई है। उल्टे इसमें संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के बोझ को जनता के कंधों पर डाल बड़े कारपोरेटों के लिए अकुत संपत्ति जमा करने और अवसर बना दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था में
सरकारी निवेश और खर्च बढ़ाने की सख्त जरूरत है, लेकिन यह बजट थोक के भाव में विनिवेश और निजीकरण की दिशा में केंद्रित है। प्राथमिक कृषि शाख सोसाइटी समिति का चुनाव दरभंगा सहित पूर्ण बिहार में 15 फरवरी 2021 को निर्धारित किया गया है। तो दरभंगा जिला के 143 पैक्स विभिन्न पदों पर चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। अलीनगर प्रखंड के 3, बेनीपुर के 13, बिरौल के 9, गौड़ाबराम के 2, घनश्यामपुर के 6, किरतपुर के 4, सदर दरभंगा के 13, बहादुरपुर के 15, हनुमान नगर के 4, बहेड़ी के 8, मनीगाछी के 13, कुशेश्वर स्थान के 5, सिंघवाड़ा के 9, हायाघाट के 9, केवटी के 20 एवं जाले प्रखंड के 10 पैक्स के लिए पैक्स अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए 175 भवनों में अवस्थित 571 मतदान केंद्रों पर 2,28,159 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी बतलाया सेतु अध्यक्ष के पद पर नॉमिनेशन किया है। नाम इंद्र मोहन ठाकुर हुआ। कब से कब तक है नॉमिनेशन, जानकारी है? नॉमिनेशन तो आज समाप्ति 30 जनवरी से 2 फरवरी तक था। आज लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। कितने नंबर पर? 2 नंबर पर है हमारा। कहाँ से है आप? जलवार पंचायत से है। कितने नंबर पर? कहाँ से किए हैं? बाजितपुर पंचायत, मनोड़ा मेरा घर हुआ। लक्ष्मीकांत चौधरी नाम हुआ और उर्फ में भी ये है नहीं, मगर चर्चित ना उर्फ में गगन चौधरी है। और जो पूछना है सब पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रामबादपुर अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन किया है। अच्छा, कहाँ से हैं? रामबादपुर से। अच्छा, क्या नाम हुआ? शिव कुमार सिंह। कितने नंबर? आम निर्वाचन 2021 का जो है सो 15 पैक्स में बहादुरपुर में इलेक्शन होना है, जिसका कि 30 जनवरी से 2 फरवरी तक आज अंतिम तिथि है निर्वाचन के लिए नामांकन दर्ज करने का। और 3-4 तारीख को समीक्षा की जाएगी, जितने भी आज नामांकन किए जाएंगे। और उसके बाद 6 तारीख को तिथि का आवंटन और संबोधन किया जाएगा। नाम वापसी और नाम प्रति का आवंटन 6 फरवरी को। और तत्पश्चात जहाँ आवश्यकता अनुसार निर्वाचन की प्रक्रिया पुनः होगा तो 15 फरवरी को निर्वाचन किया जाएगा। किन किस क्षेत्रों से सर आया है? 15 पैक्स का 15 पंचायत में हमारे 15 पैक्स का अध्यक्ष और उसके कार्यकारिणी का निर्वाचन होगा। ललित नारायण मिश्र की 99वीं जयंती के अध्यक्षीय आसन से उदार व्यक्त करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ललित बाबू को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त था। शायद ही कोई नेता 8 विभागों का मंत्री रहा हो। ललित बाबू व्यक्तिगत दायित्व को दरकिनार कर राष्ट्र की सेवा की। उनका जीवन ही हमारे लिए संदेश है। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि संपूर्ण मिथिला ललित बाबू का परिवार था। वे 52 वर्ष की अल्पायु में चले गए, पर 100 वर्ष का कार्यकाल कर गए। मिश्र ने अगले वर्ष ललित बाबू की जयंती को भव्य रूप से आयोजित करने का अनुरोध विश्वविद्यालय कुलपति से किया। उन्हें विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने तथा नवाचार और शोध को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। समारोह के विशिष्ट अतिथि और ललित बाबू के पौत्र ऋषि मिश्रा ने कहा कि ललित बाबू रिश्तों को निभाते थे, जो आज के राजनीतिक जीवन में दुर्लभ हो गया है। उनका परिवार 1922 से ही मिथिलांचल की सेवा करता रहा है। उन्होंने कुलपति से अनुरोध किया कि ललित बाबू की जन्माष्टमी के वर्ष में विश्वविद्यालय में उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। एक बार पुनः मैं अपने कुल सचिव उनके कारनामों, उनके अमलों पे, पद चिन्हों पे चलने की परंपरा रही है, रवायत रही है। उसी कड़ी में आज ये जलसा ललित नारायण क्लब प्यारे परिवार की ओर से आयोजित है। इस अवसर पर हम मिथिला विश्वविद्यालय
कि एक रुकन की हैसियत से, एक सदस्य की हैसियत से आप तमाम सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हैं। आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि प्रतिकूल मौसम में आपने मिथिला विश्वविद्यालय में आकर ललित बाबू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किए और हम सब लोगों का इस्माइलगंज लहरियासराय में सोमवार को सरप्लस हाउस कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल ब्रांडेड क्लॉथ, फुटवेयर, वॉच एंड ऑल एक्सेसरी का उद्घाटन रोहित महतो एवं विनोद महतो के द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद वहीं रोहित कुमार ने बताया कि दरभंगा शहर में पहला सरप्लस हाउस खोला है। इससे पहले दरभंगा शहर में कहीं भी सरप्लस हाउस उपलब्ध नहीं है। पुरुषों के लिए सरप्लस हाउस में सभी प्रकार के ब्रांडेड चीजें उपलब्ध हैं। खासतौर पर पुरुषों के लिए सभी प्रकार के चीजें उन्हें एक ही जगह मिल जाएगी। कलेक्शन की बात करें तो बॉलीवुड गाने में हनी सिंह और बादशाह जिद कलेक्शन की यूज करते हैं, वह सारी कलेक्शन आपको सरप्लस हाउस में एक ही जगह मिल जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी सरप्लस हाउस के रोहित महतो ने दी। माथा खराब भोजन कर लीजिए ना, भोजन हम नहीं करेंगे। पर अपने यहाँ सरप्लस हाउस खुला है, पहले आज तक अपने यहाँ दरभंगा में नहीं था। कंप्लीट कलेक्शन फॉर द मेंस, सॉक्स से लेके जूता, मोजा, चप्पल, घड़ी, वॉचेस, गोगल्स, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, स्वेट शर्ट, ट्रैक सूट, एवरीथिंग अवेलेबल फॉर द मेंस वेयर। सारी चीज़ अवेलेबल है अपने यहाँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो बॉलीवुड कलेक्शन है, जो बॉलीवुड में गाना लॉन्च कर रहा है हनी सिंह और बादशाह, जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हम दरभंगा में अवेलेबल सेम डे करवा रहे हैं आपको। ये सबसे अच्छी चीज़ है। जी कस्टमरों के लिए क्या मतलब रहेगा? कस्टमर को जो है 90% तक हम ऑफ दे रहे हैं, अप टू 90% ऑफ दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि दरभंगा में सरप्लस का बिजनेस पहले नहीं था। पहली बार फर्स्ट टाइम दरभंगा में अपने यहाँ सरप्लस के बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ये फर्स्ट दुकान है सरप्लस का। कौन कौन सी ब्रांड इसमें? सारे ब्रांड है, रैंगलर है, पेपे है, गुच्ची है, अरमानी है, गैस है, गैप है, सारी बड़ी ब्रांड पे हम डील कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। शॉप का क्या नाम है? दरभंगा सरप्लस हाउस। कहाँ पे है? ये है आपको इस्माइलगंज लहरियासराय, नियर अपोजिट ऑफ डस्टन शोरूम, नियर बाय रजनी साइन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप। वेटलैंड डे के अवसर पर नगर निगम के द्वारा हराई पोखर के पास के तालाब के किनारे नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, महापौर बैजयंती देवी खेरिया के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान कई संस्थान भी मौजूद थे जो इस वृक्षारोपण में अपना सहयोग दिया। इस बारे में नगर आयुक्त ने कहा कि जल जीवन हरियाली आज के समय में जरूरी है, इसी को देखते हुए वृक्षारोपण किया जा रहा है। वहीं मौजूद सभी संस्था को वृक्ष को पशु न खाए और न ही वृक्ष सूखे, इसकी जिम्मेवारी वहां मौजूद सभी संस्था को दी गई। आइए आपको सुनाते हैं कि वृक्षारोपण को लेकर और क्या कुछ जानकारी नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने दी। ठीक है सर, बात कर लो। इसमें की मिट्टी पूरा हो। वेटलैंड डे के अवसर पर हराही पोखर जो दरभंगा का हृदय स्थली के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर नगर निगम की और अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से जो भी शहर में समय समय पर विभिन्न गतिविधियों में एक्टिविटी में भाग लेते रहते हैं, उनके सहयोग से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इसमें माननीय महापौर के द्वारा एवं यहाँ के उपस्थित गणमान्य नागरिकों के द्वारा वृक्षारोपण हराही पोखर के चारों तरफ किया गया। कुल कितने वृक्ष रोपे गए? आज के डेट में कितने वृक्ष होंगे? आज के डेट में लगभग 40 के आसपास वृक्ष लगाया गया है। साथ ही जो एरिया बचा हुआ है उसका सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्य करने के लिए भी सभी रोटरी क्लब, लायंस क्लब और अन्य हॉर्टिकल्चर क्लब सोसाइटी में इस तरह का जितना भी समाज सेवी संस्थाएँ हैं, मिथिलांचल के भी सोसाइटी के लोग यहाँ पे, जो भी सोसाइटी इसमें इंटरेस्ट लेगा उनके सहयोग से हम लोग इस पोखर का विकास पे आगे का कार्य योजना बनाएंगे। सर, ये शहर को जल जीवन हरियाली बनाने के लिए हम लोग को अभी इससे बड़ा अच्छा मौका नहीं है। हम लोग शहर को सुंदर स्वस्थ बनाने की तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन उस पायदान पे हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है ये हराही पोखर से, और हम इसका जल जीवन कल्याण के लिए हमने क्लबों द्वारा ही बात की है, जो शहर के कुछ हैं कि आप लोग इसको थोड़ा उद्धार कीजिए, और साथ में हम लोग का भी सहयोग रहेगा, नगर निगम का भी,
और इसको हम लोग अच्छा सुंदर बनाने के लिए हम लोगों ने आज जिम्मा उठाया है सबने मिलके, और आगे भी हम लोग इसका पूरा प्रयास रखेंगे कि यहाँ हरियाली बनी रहे और हम लोग इसको एक अच्छा उतरने वाले जो स्टेशन पे हैं उसी लेंगे सीख कि शहर में अगर कोई भी चाहे तो कोई भी अच्छा कार्य हो सकता है, और हम लोग इसी के लिए आगे बढ़ने के तैयार हैं। आम का वृक्ष है और भी वृक्ष हैं, सबका हम लोगों ने जामुन है, ये वृक्ष हम लोगों ने लगाया है, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरह वृक्षारोपण होते रहे, और ये कम से कम एक डेवलपमेंट हो जाएगा तो आगे भी और होते रहेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोटोलॉजी एवं जेरियाटिक्स तथा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में बुजुर्गों के रक्तचाप एवं सामान्य नेत्र प्रशिक्षण के निमित्त 2 फरवरी को आयोजित मेडिकल कैंप का शुभारंभ प्रति कुलपति डॉली सिन्हा के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर उन्होंने वृद्ध जनों के स्वास्थ्य जीवन के लिए समय समय पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इस दिशा में हुए पहल पर प्रसन्नता जाहिर की। आईजीजी के छात्र छात्राओं समेत 50 से अधिक संख्या में बुजुर्ग एवं उनके सहयोगी मौजूद थे। कुल 25 बुजुर्गों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कई बुजुर्गों की आंख का जांच कल भी जारी रहने की जानकारी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर ने दी। विद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोटोलॉजी एंड जेरियाट्रिक्स 2015 से स्थापित है और उसका उद्देश्य है कि बुजुर्गों की शुश्रूषा के संबंधित पाठ्यक्रम का पाठन करना और साथ साथ उनकी शुश्रूषा के लिए सक्रिय प्रयास करना। आज हमारे विश्वविद्यालय के इस संस्थान में 2 तरह के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स 6 माही जो जेरोटोलॉजी कहलाता है और एक पीजी डिप्लोमा जेरियाट्रिक जो 1 साल का है। इसके अतिरिक्त यह पहला प्रयास किया गया है इस रूप में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है बुजुर्गों के लिए, जिसमें कि हम लोग उनके ब्लड प्रेशर और आई चेकअप के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो हमारे 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनका वो परीक्षण किया जा रहा है। चूँकि ये 2 बहुत ही अहम पक्ष है कि बुजुर्गों की समस्या का, यह क्रम जारी रहेगा और आगे भी हम लोग इस कड़ी में इन बुजुर्गों को और इसके अतिरिक्त और भी जो बुजुर्ग हमारे हैं जो स्थानीय हैं उनको हम विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षण है, जैसे ग्लूकोज का टेस्ट है, जैसे ऑक्सीमीटर के द्वारा ऑक्सीजन का टेस्ट है, और भी परीक्षणों को हम करेंगे ताकि एक हेल्थ कॉन्शसनेस डेवलप करे, अवेयरनेस हो। और हम कोरोना से बहुत प्रभावित हुए हैं, हम दूर दूर तक अपने शहर में डिमेंशिया से पीड़ित मरीजों तक जाएंगे और उनको भी टेली मेडिसिन के द्वारा मोबाइल काउंसलिंग के थ्रू सेवा करेंगे। यह इंस्टीट्यूट इसी उद्देश्य के साथ खड़ा है और मैं इस संस्थान के निदेशक रूप में इसके कार्य प्रभार को देख रहा हूँ। मेरी उम्मीद है कि हम इस तरह के कार्यक्रम बराबर करते रहेंगे ताकि समाज के बुजुर्गों से हम जुड़। यहाँ विश्वविद्यालय में जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट चलता है। जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से जो बुजुर्ग हैं उन लोगों का ब्लड प्रेशर का जांच, आँख का जांच, ये का आयोजन रखा गया है और उसी के मार्फत लोग सब आए हैं, लगभग सभी 55 साल से ऊपर वाले, और सबों का आँख ब्लड प्रेशर जांच हुआ है। कई का ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया गया और जिसको दवाई खाने का ज़रूरत था लेकिन वो लोग खाते नहीं हैं। अधिकतर लोग समझते हैं कि हमको कोई तकलीफ़ नहीं है तो क्यों दवाई खाएं, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि बीपी ज़्यादा है, खाना जरूरी है और उसके चलते आँख भी कमज़ोर है और भी कारण से बहुतों को मोतियाबिंद का शिकायत है। उन लोगों का आँख जाँच किए हैं, पुनः बुलाए हैं और आँख का जाँच, ब्लड प्रेशर जाँच और आगे भी लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट और अन्य जांच होगा। और इसमें आज 55 क्या नाम है सर? डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर।